2022 के खत्म होने के साथ ही पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इस एक साल में देशों के बीच जंग से लेकर हिंसक झड़पें खूब देखने को मिली और अब क्या आने वाला समय और भी ज्यादा विध्वंसकारी होगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब रूसी धरती से आई डरावनी भविष्यवाणी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चौंका दिया। रूस से हुई बड़ी भविष्यवाणी। क्या अमेरिका में छिड़ेगा गृह युद्ध? क्या खंड खंड हो जाएगा अमेरिका? क्या एलन मस्क होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? किसके साथ होगी फ्रांस की जंग? दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क रूस से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इस वक्त शक्तिशाली रूस के क्या हालात हैं ये जग जाहिर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुस्से ने अगर आधे से ज्यादा यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है तो वहीं जंग की आग में रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ। हाल ही में रूसी धरती से रूस के ही एक अधिकारी ने 2023 को लेकर कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की। ये हैं उच्च रैंकिंग वाले रूसी अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। इन्होंने बाकायदा ट्वीट कर ये बताने की कोशिश की कि आने वाले समय में दुनिया को क्या कुछ देखने को मिलेगा। दिमित्री मेदवेदेव ट्वीट कर कहते हैं, रूसी धरती से हुई बड़ी भविष्यवाणी। पोलैंड, बाल्टिक राज्यों, चेकिया, स्लोवाकिया, कीव गणराज्य और अन्य निर्वासितों सहित जर्मनी और उसके उपग्रहों के क्षेत्र को चौथे रीच में शामिल किया जाएगा। नए साल की पूर्व संध्या पर हर कोई भविष्यवाणियां कर रहा है। कई भविष्यवादी परिकल्पनाओं के साथ आते हैं, जैसे कि बेतहाशा और यहां तक कि सबसे बेतुके लोगों को बाहर करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना। पोलैंड और हंगरी पूर्व में मौजूद यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। चौथा रीच बनाया जाएगा जिसमें जर्मनी और उसके उपग्रह यानी पोलैंड, बाल्टिक राज्य, चेकिया, स्लोवाकिया, कीव गणराज्य और अन्य निर्वासित क्षेत्र शामिल होंगे। मेदवेदेव की भविष्यवाणी में से एक ये था कि फ्रांस और चौथे रेह के बीच युद्ध छिड़ जाएगा और इस प्रक्रिया में यूरोप विभाजित हो जाएगा जबकि पोलैंड का विभाजन हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन से अलग होकर आयरलैंड गणराज्य में शामिल होगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि नए गृह युद्ध के अंत के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क कई अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा, अमेरिका कैलिफोर्निया में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और परिणाम स्वरूप टेक्सास स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। टेक्सास और मेक्सिको एक संबद्ध राज्य बनाएंगे। एलन मस्क कई राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे जो नए गृह युद्ध की समाप्ति के बाद जीओपी को दे दिए होंगे। दिमित्री मेदवेदेव की इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 2022 में छिड़ी जंग की आंच 2023 को बर्बाद कर सकती है। 10 महीनों से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग खत्म नहीं हुई। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। लड़ाई से यूक्रेन में भारी तबाही मची। अब जो कि अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है, इस कारण दिन पर दिन यूक्रेन कब्रिस्तान बनता जा रहा है। 2022 न सिर्फ रूस और यूक्रेन जैसे देशों के लिए मनहूस साबित रहा, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग की आहट सुनाई दी। बात अगर श्रीलंका की करें तो चीन के कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति 2022 की शुरुआत में इतनी खस्ताहाल हो गई कि लोगों के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। अप्रैल से लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जुलाई में लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उग्र भीड़ ने राजधानी कोलंबो पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर हमला कर दिया। लोगों ने राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य सभी मुख्य सरकारी ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद छोड़ने और सरकार बदलने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। कुछ इसी तरह के हालातों से ईरान को भी जूझना पड़ा। ईरान की राजधानी तेहरान में हिजाब ठीक से ना पहनने की वजह से 20 साल की महसा अमीनी को मॉरल पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी दौरान उसके साथ हुई मारपीट में महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई।
इसके बाद तो पूरे ईरान में हिजाब और सख्त पाबंदियों के खिलाफ ऐसा जन प्रदर्शन हुआ कि ईरानी सरकार को मॉरल पुलिस यूनिट को ही खत्म करने का फैसला करना पड़ा। चीन ताइवान के बीच भी जंग जैसे हालात पूरे साल बने रहे। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान क्या पहुंची। चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर 4 दिन तक युद्धाभ्यास किया। इस बीच जापान से आई शिंजो आबे की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। चुनावी कार्यक्रम में गोली मारकर शिंजो आबे की हत्या की गई। उनकी मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी भी जापान गए। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला हुआ, उनके पैर में गोली मारी गई, जिसके बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक संकट बना हुआ है। और अब हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन ने LAC पार करने की कोशिश क्या की। दोनों देशों के जवानों के बीच हुई हाथापाई में चीनी सबसे ज्यादा पिटते दिखे। इन हालातों को देखते हुए रूसी अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव की अमेरिका से लेकर अन्य देशों पर की गई भविष्यवाणी क्या सत्य होगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा।